हाय। आज है जी बैंक रिकन्सिलेशन की इलिस्ट्रेशन नंबर 2। तो सबसे पहले जी पढ़ते हैं जी, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड प्रीपेयर अकाउंट इन लेजर। ये हमें उसने एडजस्टमेंट बता दी, ये डेट है। तो उसने क्या कहा है जी, सिंगल कॉलम कैश बुक और प्रीपेयर करनी है बैंक अकाउंट। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का आपको फॉर्मेट पता है, डेट, डिटेल, वाउचर फोलियो, लेजर फोलियो, अमाउंट, और इसी तरह डेट, डिटेल, वाउचर फोलियो, लेजर फोलियो और अमाउंट। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। और सबसे पहले आपने कह रहे हैं कैश की बना रहे हैं, तो कैश बुक का इसमें कैश इन हैंड में, तब आपके पास जो बैलेंस है डेबिट साइड पे आप 40,000 ये आप अपना बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं जी मार्च 31। मैं आपको पहले इसका फॉर्मेट भी दिखा दूँ। ये देखें जी, सिंगल कॉलम कैश बुक, और ये इसकी डेट है, डी पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर वाउचर फोलियो, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और ये पहली एंट्री क्या की है जी, बैलेंस ब्रॉट, और ये अमाउंट में जाके 40,000 उसने रुपीज़ लिख दी, जो ऊपर ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि बैंक बैलेंस, ये यहाँ नहीं आएगा, ये बैंक का बैलेंस है कि अब जब बैंक का लेजर बनाएंगे आप वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है जी, रिसीव अ चेक फ्रॉम उसमी, कितने का, 12,000 रुपये का। क्या किया जी, रिसीव किया। मार्च क्या है, 3 है, तो 12,000 रुपये का जो चेक आपने रिसीव किया है, इसका मतलब है कि आपके पास पैसे आए हैं। जब आपके पास पैसे आए तो आप अपनी कैश बुक में इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें जी, 3 उस्मान बीइंग चेक रिसीव 12,000। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि डिपॉजिट उस्मान चेक विद बैंक। अब उसने डिपॉजिट किया चेक बैंक को। जब डिपॉजिट करेगा मार्च 4 को, तो ये क्या एंट्री पास करेगा। देखो, बैंक आपसे पैसे जमा करवा दिया आपने, आपके पास से पैसा चला गया, तो आप इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने पैसे, कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, ये देखें, बैंक डिपॉजिट 12,000 मार्च 4 1990। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि अगर आप, नेक्स्ट है जी, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब उसने बैंक से विड्रॉवल करवाया है, तो ये आपकी ड्राइंग है। ठीक है, और कितनी अमाउंट है, मार्च 8 10,000। तो 10,000 से आप कैश में अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कैश बुक में आप 10,000 रुपये का लिख लेंगे। ठीक है, ये देख लें आप, ये बैंक अकाउंट बीइंग विड्रॉड 10,000 आपने कैश में लिख दिया मार्च 8। देन नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि गुड सोल्ड फॉर कैश। अब कैश पे उसने चीज़ें बेची हैं, तो ये जब चीज़ें आपने बेची हैं तो आपके पास कैश आया है। जब कैश आया है तो वो आपके पास डेबिट साइड पे आएगा। तो मार्च 10 को जो 15,000 रुपये वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये देखें जी, गुड एट 15,000। देन नेक्स्ट क्या कहता है, आगे कहता है कि गुड बॉट फॉर कैश। 40,000 रुपये की उसने चीज़ें जब ख़रीदी हैं तो ज़रा कैश आपसे चला गया। जब चीज़ें आप ख़रीदोगे तो पैसे आपसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो चीज़ें आएंगी। तो आप इसको क्रेडिट साइड पे कैश बुक की रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये देख सकते हैं 40,000 परचेज अमाउंट मार्च 15। देन नेक्स्ट कहता है कि उसने गुड सेल की है फॉर कैश। 30,000 की चीज़ें सेल की हैं, तो आपके पास कैश आ गया। कैश आपके पास कैश बुक में डेबिट साइड पे आ जाएगा। जब आपने चीज़ें बेची, आपके पास कैश आ गया, कैश आ गया, तो आप अपनी कैश बुक पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। ये देख सकते हैं जी, डेबिट साइड पे आपने रिकॉर्ड कर लिया। आगे क्या कहता है, फिर कहता है जी, पे बाय रहीम चेक। ये चेक के थ्रू कर रहा है, बैंक का आइटम है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब उसने डिपॉजिट किया, ये भी बैंक। पे सैलरी इन कैश, लेकिन ये डिपॉजिट इनटू बैंक मार्च 38,000, ये आप अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये आपने डिपॉजिट किया है कैश बुक की क्रेडिट से। ये देख लें आप, बिंग डिपॉजिट।
नेक्स्ट कहता है कि पे सैलरी इन कैश। अब आपने जब सैलरी पे की है कैश में, आपसे कैश चला गया, इसको क्रेडिट साइड पे आप कैश बुक की रिकॉर्ड कर लेंगे, ये देख लें, ठीक है। अब आप इस सब का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का वो 1,07,000 आ गया, उसमें से आप ये ऊपर 5,000 से पहले यानी कि बैलेंस कैरी डाउन से पहले जो अमाउंट है उसका टोटल करेंगे, वो अमाउंट 1,07,000 से ये वाली अमाउंट निकालेंगे तो ये 40,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और ये टोटल अमाउंट कितनी है? 12,040 और 10 50 तो 52 और 8 60, 60 और 5 65, यानी कि आप 1,07,000 में से 65,000 निकालेंगे तो आपके पास 42,000 रुपया बैलेंस कैरी डाउन होएगा। यही बैलेंस आपका अगले साल यानी कि ओपनिंग बैलेंस होगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बैंक का लेजर बनाना है। आप किसका लेजर बनाना है? बैंक का। तो बैंक का लेजर बनाते हैं जी। बैंक का लेजर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जी? ये फॉर्मेट है जी, डेट रेफरेंस GF अमाउंट, डेट रेफरेंस अमाउंट, पोर्टफोलियो अमाउंट, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि बैंक में आइटम कौन कौन से आने हैं। एक है तो सबसे पहले उसने बैलेंस आपको बता दिया, ये आपका बैंक का बैलेंस है 60,000, ये आपने वहाँ पे जाके ये देखने लिख लिया बैंक में, ये 60,000 आ गया। देन ये विद डिपॉजिट किया था उस्मान से चेक विद बैंक 12,000, ये आपके पास आ गया बैंक में डेबिट साइड पे, ये इसने मेंशन किया हुआ, ये देख सकते हैं 12,000। देन उसके बाद ये विड्रॉवल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अब उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, और कितनी अमाउंट है पर्सनल यूज़ की? 10,000। तो ये आपकी बैंक में जाके क्रेडिट साइड पे आप 10,000 रिकॉर्ड करेंगे बैंक में, ये देख लें 10,000। देन क्या कहते हैं? गुड सोल्ड फॉर कैश, पे रहीम बाय चेक। अब उसने चेक, उसने रहीम ने जो पे किया था चेक, उसको आप, ये है ना पे बाय चेक बैंक की आइटम, तो ये मार्च 20 को 13,000 रुपया ये आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का आइटम है ये देख लें जी 13,000। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है जी मार्च 30 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब उसने डिपॉजिट किया है बैंक में मार्च 30 को, जब डिपॉजिट किया है, जमा कराया है, तो ये आपने बैंक में जमा कराया तो 8,000 रुपया आपकी डेबिट साइड पे बैंक की रिकॉर्ड किया जाएगा, ये देख सकते हैं आप 8,000 रुपया बैंक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ। नेक्स्ट क्या कहता है? आगे कहता है कि अगर ये जो रेंट पे किया है, पे रेंट बाय चेक, किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू, ये मार्च 31, कितनी? 3,000। तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे बैंक की रिकॉर्ड करेंगे आप, ये देख सकते हैं आप। अब आप जितनी भी आइटम थी ये आपने कर ली, क्वेश्चन के मुताबिक आपने सारी आइटम इसमें रिकॉर्ड कर ली। अब इसका टोटल करें आप तो ये आएगा आपका 80,000, और ये बैलेंस कैरी डाउन से पहले आपका आएगा 10 और 3 13, 13 और 13 26,000 रुपया। तो 80,000 रुपये में से 26,000 निकालें, 54,000 रुपये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये नेक्स्ट ईयर आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपने बैंक का लेजर अकाउंट भी बना लिया और कैश बुक भी बना ली, और ये कैश बुक थी। तो आज यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।